Assalamu alaikum students and welcome to another class of spatial data modeling। आज का क्लास लेक्चर हमारी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम या एंटिटी रिलेशनशिप मॉडलिंग के लेक्चर का उसकी एक कंटिन्यूएशन है। पिछले लेक्चर के अंदर हमने एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के ऊपर बात की थी और एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम को किस तरह से क्रिएट किया जाता है और उसके लिए हमने एक ऑनलाइन टूल का इस्तेमाल किया था, लूसिड चार्ट का। और उसके ज़रिए हमने लूसिड चार्ट के ज़रिए एक एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम जो है वो बनाना सीखी थी। आज हम इस एंटिटी रिलेशनशिप मॉडलिंग के अंदर जो रिलेशनशिप है डिफरेंट एंटिटीज़ का, उसको क्रिएट करेंगे और उसके बारे में सीखेंगे कि ये डिफरेंट जो रिलेशनशिप है ये कितनी किस्म का होता है। एंटिटीज़ के दरमियान में जो रिलेशनशिप है वो वन वे है, टू वे है, या उसकी डिफरेंट जो टाइप्स हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे और इसको किस तरह से क्रिएट किया जाता है। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम एक बहुत यूजफुल टूल है अपने डेटाबेस के स्कीमा को डिजाइन करने के लिए। अ, हमारे पास डिफरेंट रिलेशनल डेटाबेस बेसिस मौजूद हैं, अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल माई सीक्वल है, पोस्टग्रेस सीक्वल है, ओरेकल डेटाबेस है, मोंगोडीबी है। डिफरेंट टाइप्स के डेटाबेसेस मौजूद हैं। उन डेटाबेसेस के अंदर एक रिलेशनल डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए आपको एक स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। लेकिन उस स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज के लिए आपके पास कोडिंग का एक्सपीरियंस या कोडिंग का नॉलेज होना ज़रूरी है, बिकॉज़ उस स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के अंदर जब आप एक डेटाबेस को डिज़ाइन करते हैं या क्रिएट करते हैं, तो उसके अंदर आपको कुछ कोड्स लिखने पड़ते हैं, कोडिंग करना पड़ती है। लेकिन एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम जो है वो उस कोडिंग का एक बेहतर और स्मार्टर तरीका है कि जिसके ज़रिए आपको कोडिंग किए बगैर उसका स्कीमा डिज़ाइन करने में हेल्प मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम जो हमने क्रिएट की, इस एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम को हम डायरेक्टली अपने एक डेटाबेस स्कीमा के अंदर ट्रांसलेट कर लेंगे। इसके अंदर कुछ रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे और उस रिलेशनशिप को डायरेक्ट कोड्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाएगा। बिकॉज़ ये एक लॉजिकल मॉडल है, तो लॉजिकल मॉडल के अंदर इन एंटिटीज का आपस में एक लॉजिकल रिलेशनशिप है। अब हम चलते हैं अपने इस प्रैक्टिकल की तरफ कि इसको किस तरह से किया जाता है। पिछले लेक्चर में हमने ये 4 डिफरेंट एंटिटीज जो हैं इनको क्रिएट किया था। फॉर एग्जांपल हमारे पास कस्टमर्स की एक एंटिटी है, कस्टमर्स के बाद उनके ऑर्डर्स की एंटिटी है, प्रोडक्ट एंटिटी है और शिपमेंट की एंटिटी है। हमारे पास जो सिनेरियो है वो ये है कि एक कस्टमर, फॉर एग्जांपल उसने एक ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर अपना एक अकाउंट क्रिएट किया। अकाउंट क्रिएट करने के बाद अपनी एक इंफॉर्मेशन जो है वो उसके अंदर ऐड की और ऐड करने के बाद उसका अकाउंट जो है उसकी वेबसाइट के ऊपर क्रिएट हो गया। अ, जो ऑनलाइन स्टोर है उस ऑनलाइन स्टोर के पास इस कस्टमर की इंफॉर्मेशन स्टोर हो गई, उसके डेटाबेस के अंदर उसने इस इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लिया। मिसाल के तौर पे उसमें कस्टमर आईडी है जो कि इंटीजर्स की सूरत में है, उसका फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, उसका स्ट्रीट एड्रेस है, उसका सिटी है, उसका जिप कोड है या पोस्टल कोड है, उसका फ़ोन नंबर है। इसके अंदर एक चीज़ हम मज़ीद ऐड कर सकते हैं, अगर हम उसकी जो एक्स वाई लोकेशन है, उस एक्स वाई लोकेशन या कोऑर्डिनेट्स, उसको भी अगर हम ऐड करना चाहें तो वो भी यहाँ पे ऐड हो सकती है। अब ये हमारे पास जो एक डेटाबेस है, ये एक सिंपल डेटाबेस है, लेकिन इसको अ, स्पेशल डेटाबेस बनाने के लिए हमें इसके अंदर सिर्फ एक वेरिएबल हमें इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा और वो वेरिएबल होगा हमारा लोकेशन का वेरिएबल। बिकॉज़ जीआईएस के अंदर हमें लोकेशन जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और उस लोकेशन को जो है वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एक्स वाई लोकेशन के लिए हम उस कस्टमर के जीपीएस की लोकेशन जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं, या उसका जो आईपी एड्रेस है उसकी लोकेशन से इसको ऐड किया जा सकता है। उसके बाद उस ऑनलाइन स्टोर के ऊपर कुछ एक और एंटिटी जो है वो क्रिएट की जाती है। फॉर एग्जांपल कस्टमर जो है उसने डिफरेंट प्रोडक्ट्स को व्यू किया,
उस वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट प्रोडक्ट्स को देखा, उस प्रोडक्ट को देखने के बाद उसने कुछ ऑर्डर्स कर दिए। अब मिसाल के तौर पे एक कस्टमर जो है वो एक चीज ऑर्डर करता है, तो उस ऑर्डर के एंटिटी के अंदर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स जो हैं वो उसके अंदर आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल उसका ऑर्डर नंबर क्या है, ऑर्डर नंबर के बाद उसका कस्टमर आईडी क्या है। कस्टमर आईडी मींस कि वो प्रोडक्ट जिस कस्टमर ने ऑर्डर किया है उसका कस्टमर आईडी जो है वो यूनिक होना चाहिए। हमारी पहली एंटिटी के अंदर आप देखें कि ये प्राइमरी की जो है कस्टमर आईडी, ये एक प्राइमरी की है, लेकिन यही प्राइमरी की हमारी दूसरी एंटिटी जो कि ऑर्डर्स की एंटिटी है उसके अंदर भी ये इंफॉर्मेशन मौजूद है। लेकिन यहाँ पे ये एंटिटी जो है, ये एट्रीब्यूट जो है, ये फॉरेन की के तौर पे काम करेगा। इस प्राइमरी की और फॉरेन की मदद से हम इन दोनों एंटिटीज के दरमियान में एक रिलेशनशिप जो है वो उसको क्रिएट कर सकते हैं। इस एंटिटी के अंदर आप देख सकते हैं कि ऑर्डर नंबर है इंटीजर्स के अंदर, कस्टमर आईडी है इंटीजर्स के अंदर, कस्टमर नेम है। कस्टमर नेम भी एक फॉरेन की के तौर पे काम कर सकता है, लेकिन कस्टमर नेम यूनिक नहीं है। बहुत से कस्टमर्स का एक ही नाम हो सकता है, फर्स्ट नेम सेकंड नेम दोनों एक ही हो सकते हैं, बट वो एक यूनिक नेम के तौर पे एक्ट नहीं कर सकते। इसलिए हमने यहाँ पे कस्टमर आईडी को ही फॉरेन की के तौर पे सिलेक्ट किया है। ओके। टू सिटी, टू जिप कोड, शिपमेंट डेट, उसकी प्रोडक्ट आईडी। ओके। अब हम यहाँ से इनका एक कनेक्शन जो है इसको डेवलप करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी जो कस्टमर की एंटिटी के अंदर हमारा जो सबसे पहला एट्रीब्यूट है प्राइमरी की वाला कस्टमर आईडी, इस कस्टमर आईडी को हम इस फॉरेन की के साथ ज्वाइन करते हैं। ये फॉरेन की के साथ ज्वाइन करने का मतलब ये है कि इन दो एंटिटीज के दरमियान में एक लॉजिकल रिलेशनशिप है। ये एक रिलेशन, ये जो लाइन है इसे कार्डिनैलिटी कहा जाता है, इसे कहते हैं हम कार्डिनैलिटी। इसके ऊपर भी अभी हम बात करते हैं कि ये कार्डिनैलिटी क्या होती है। और इस कार्डिनैलिटी के साथ आपको यहाँ पे डिफरेंट साइंस नजर आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल इस लाइन के ऊपर जहां से ये लाइन स्टार्ट हो रही है और जिस जगह पे ये लाइन एंड हो रही है वहां पे दो सिंबल्स हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल वन लाइन है और यहाँ पे आगे मल्टीपल लाइन है। इस कार्डिनैलिटी का मतलब है कि ये वन टू मैनी रिलेशनशिप है। कार्डिनैलिटी के ऊपर अभी हम बात करते हैं और कार्डिनैलिटी की डिफरेंट जो शेप्स हैं उसको भी हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो हमारे पास कार्डिनैलिटी है इसमें वन टू मैनी रिलेशनशिप है। वन टू मैनी रिलेशनशिप का मतलब ये है कि एक कस्टमर मैनी ऑर्डर जो है वो प्लेस कर सकता है। इसका मतलब है कि इस एंटिटी के अंदर जो इंफॉर्मेशन मौजूद है वो इसमें से एक कस्टमर की हो सकती है। लेकिन यहाँ पे हमें इस लॉजिकल रिलेशनशिप को थोड़ा सा मॉडल करना पड़ेगा कि मिसाल के तौर पे एक कस्टमर जो है उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो अपना अकाउंट क्रिएट करने के बाद अपनी इंफॉर्मेशन इस डेटाबेस में ऐड करने के बाद वो लाजमी तौर पे ऑर्डर भी करे। वो ऑर्डर कर भी सकता है प्रोडक्ट को और प्रोडक्ट को ऑर्डर नहीं भी कर सकता। तो इसका मतलब है कि ये जो कार्डिनैलिटी है यहाँ पे, इसका जो रिलेशनशिप है उसको थोड़ा चेंज होने की ज़रूरत है। इसको आप सिलेक्ट करें और यहाँ से यहाँ पे एक ऑप्शन मौजूद है ज़ीरो और मैनी। ये जो सिंबल आपको नज़र आ रहा है ये ज़ीरो या मैनी रिलेशनशिप को ज़ाहिर कर रहा है कि एक कस्टमर जो है वो कोई भी ऑर्डर नहीं दे सकता और वो एक ऑर्डर भी दे सकता है, वो मैनी ऑर्डर्स भी दे सकता है। एक ऑर्डर भी दे सकता है, सिंगल ऑर्डर भी हो सकता है, उसके दो ऑर्डर्स भी हो सकते हैं और दो से ज़्यादा ऑर्डर भी हो सकते हैं। लेकिन इसका जो ये रिलेशनशिप है ये वन टू मैनी की बजाय वन एंड ओनली वन होना चाहिए। इसके स्टार्टिंग में आप जाते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन है वन एंड ओनली वन। वन एंड ओनली वन का मतलब ये है कि एक कस्टमर जिसकी इंफॉर्मेशन इस डेटाबेस के अंदर मौजूद है, इस एंटिटी में मौजूद है, वो कस्टमर यूनिक है, उसकी आइडेंटिटी यूनिक है, वो किसी और की आइडेंटिटी नहीं हो सकती और उस आइडेंटिटी से जीरो या मैनी ऑर्डर जो है वो प्लेस किए जा सकते हैं। अब ये पहली आइडेंटिटी का जो कस्टमर आईडी का एट्रीब्यूट है, ये दूसरी आइडेंटिटी में
कस्टमर आईडी की फॉरेन की के साथ लिंक्ड है। इनके दरमियान में ये एक लॉजिकल रिलेशनशिप क्रिएट हो गया। अब इस लॉजिकल रिलेशनशिप को हम एक रिलेशनल डेटाबेस के अंदर कन्वर्ट करेंगे। रिलेशनल डेटाबेस में कन्वर्ट करने से पहले हम इनकी जो बाकी दो आइडेंटिटीज हैं इनको भी आपस में कनेक्ट करते हैं। अच्छा, अब हमारी जो प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट आईडी इसके अंदर इस एंटिटी में प्रोडक्ट की एंटिटी के अंदर प्रोडक्ट आईडी जो है वो प्राइमरी की के तौर पे एक्ट कर रही है, जबकि यही प्रोडक्ट आईडी इस ऑर्डर की एंटिटी के अंदर भी मौजूद है। यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे भी एक प्रोडक्ट आईडी मौजूद है। इस प्रोडक्ट आईडी को हम फॉरेन की के तौर पे रखेंगे और इस एंटिटी प्रोडक्ट की एंटिटी की प्राइमरी की को ऑर्डर की एंटिटी के फॉरेन की के साथ हम अटैच कर देते हैं। लेकिन इसकी जो कार्डिनैलिटी है एक्सक्यूज मी, इसकी कार्डिनैलिटी में जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो वन और मैनी हो सकता है। फॉर एग्जांपल वो एक प्रोडक्ट हो सकती है और वो मैनी प्रोडक्ट भी हो सकती है। अच्छा, हमारी अब ये जो एंटिटी प्रोडक्ट की एंटिटी है, इस प्रोडक्ट की एंटिटी का जो रिलेशनशिप इस ऑर्डर की एंटिटी के साथ है वो उसकी कार्डिनैलिटी को हमने मॉडल करना है। कार्डिनैलिटी से मुराद ये है कि इसका जो एक लिंक है, ये लिंक किस तरह से एक लॉजिकल रिलेशनशिप जो है वो जाहिर कर रहा है। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट आईडी जो है एक प्रोडक्ट जो है वो सिंगल प्रोडक्ट भी हो सकती है और मैनी प्रोडक्ट भी हो सकती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर जो है ऑर्डर करे या ना करे। वो कस्टमर जो है वो उस प्रोडक्ट को जीरो प्रोडक्ट भी हो सकती है या वो मैनी प्रोडक्ट्स हो सकती है। तो इसको हम यहाँ पे जीरो और मैनी रिलेशनशिप के साथ यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। ओके, अब उस स्टोर के पास एक प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन भी मौजूद है, उसके ऑर्डर की इंफॉर्मेशन भी मौजूद है, और अब इस ऑर्डर को जब उसने शिप करना है, उसने सेंड करना है कस्टमर को, तो उसके लिए उसकी शिपमेंट की इंफॉर्मेशन जो है वो भी इसी रिलेशनल डेटाबेस के अंदर उसके पास मौजूद होनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल इस प्रोडक्ट को जब उसने शिप करना है तो उसके लिए उसके पास उसकी शिपमेंट आईडी भी ज़रूरी है। वो एक शिपमेंट आईडी जो है वो क्रिएट करेगा, उसकी प्रोडक्ट आईडी जो है वो क्रिएट करेगा, उसका ऑर्डर नंबर जो है वो क्रिएट करेगा। अब आप यहाँ पे देखें कि शिपमेंट आईडी जो है वो एक प्राइमरी की है, और उसके बाद इसकी जो फॉरेन की है, प्रोडक्ट आईडी की फॉरेन की, इस प्रोडक्ट आईडी को इसकी इस फॉरेन की को हम इस प्रोडक्ट आईडी के साथ जो है वो लिंक करते हैं। इसका जो कनेक्शन है वो यहाँ पे हम बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट आईडी जो है ये प्रोडक्ट वन भी हो सकती है, मैनी भी हो सकती है, या जीरो और मैनी भी हो सकती है। लेकिन जीरो और मैनी की सूरत में उस डेटाबेस के अंदर उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो या जीरो होगी या वन होगी, टू होगी या मैनी होगी, या वन आर ओनली भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि वो ऑर्डर जो है वो किस किस्म का ऑर्डर है। ओके, इट कैन बी इट कैन बी वन और मैनी, और ये जीरो और मैनी भी हो सकता है। ओके, अब इन एंटिटीज के दरमियान में एक लॉजिकल रिलेशनशिप जो है वो हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। ये एक बहुत सिंपल लॉजिकल मॉडल है जिसके अंदर एंटिटीज जो है वो एक सिंगल रिलेशनशिप के साथ एक एंटिटी जो है दूसरी एंटिटी के साथ एक सिंगल रिलेशनशिप के साथ जो है वो इसके अंदर मौजूद है। अच्छा, अब इस एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम को हम अपने डेटाबेस के अंदर ट्रांसलेट करना चाहते हैं। तो डेटाबेस में ट्रांसलेट करने का ये लूसिड चार्ट जो है
ये एप्लीकेशन हमें एक बहुत अच्छा टूल प्रोवाइड करता है, ये बहुत अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम इस पूरे रिलेशनशिप को पूरे लॉजिकल रिलेशनशिप को जो है वो हम ट्रांसलेट कर लें इनटू सीक्वेंस स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। यहाँ पे एक ऑप्शन है एक्सपोर्ट का। जब हम इस डायग्राम को यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट करने में हमारे पास जो डिफरेंट डेटाबेसेस मौजूद हैं, फॉर एग्जांपल माई सीक्वल है, पोस्टग्रेस सीक्वल है, सीक्वल सर्वर है, ओरेकल डेटाबेस है, इसके अंदर आप इसको यहाँ से सिंपली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट टू एसक्यूएल अगर आप करना चाहें तो उसकी जो पूरी कमांड लाइन है वो यहाँ पे आप देखें कि अवेलेबल है। जो जो हमने एंटिटीज यहाँ पे क्रिएट की थी वो एंटिटीज यहाँ पे हमारे पास देखें कि वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसके जो कोड्स हैं वो यहाँ पे लिखे जा चुके हैं। अगर ये पोस्टग्रेस्ट सीक्वल में है तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, सीक्वल सर्वर में है इसको सिलेक्ट करेंगे, ओरेकल में है, ओरेकल में इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसे सिलेक्ट करेंगे। हम पोस्टग्रेस क्यूरी लैंग्वेज के अंदर, पोस्टग्रेस सीक्वल के अंदर इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस पूरी कोड्स को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, और इसको अपने पोस्टग्रेस डेटाबेस के अंदर जो है वहां पे जाके उसके टेक्स्ट एडिटर में वहां पे सेव कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जो है एक तरीका है स्मार्ट कोडिंग करने का। इस तरीके से हमें इस पूरे डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए एक कोड्स या सिंटैक्स जो है उसको नहीं लिखना पड़ा, कोड लाइंस नहीं लिखनी पड़ी, बल्कि हमने एंटिटी रिलेशनशिप से अपने इस पूरे मॉडल को अपने डेटाबेस के अंदर कन्वर्ट कर दिया। ओके, इसके अंदर एक और बहुत अच्छा फीचर है इसी ऑनलाइन एप्लीकेशन के अंदर कि हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्स किस्म की एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स हैं। उन कॉम्प्लेक्स किस्म की एंटिटी या एडवांस्ड एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स को भी अपने आप डेटाबेस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको यहाँ से अभी हम रिमूव कर देते हैं और हम यहाँ पे कुछ ऑलरेडी एक जो टेम्पलेट्स हैं उनको यहाँ पे ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट का ऑप्शन तो यहाँ पे मौजूद है जो हमने यहाँ पे एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाई थी, बट एक एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम या एक डेटाबेस जो है उसको भी यहाँ पे हम इनपुट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, वो भी एक एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के अंदर यहाँ पे हमें शो होगा। हम कुछ सैंपल डेटा के साथ या जो टेम्पलेट्स हैं उनके साथ इसको यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली इट विल क्रिएट डायग्राम्स फॉर योर फ्रॉम योर एसक्यूएल डेटाबेसेस। आपका जो एसक्यूएल डेटाबेस है उसमें से ऑटोमेटिकली ये डेटा को पिक करेगा, इंपोर्ट करेगा और उसको एक लॉजिकल रिलेशनशिप के अंदर यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। तो बेसिकली ये एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम जो है आपके डेटाबेसेस को एक विजुअलाइज करने का टूल है जिसमें आप अपने डेटाबेसेस के अंदर मौजूद एंटिटीज का एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप जो है उसको मॉडल कर सकते हैं, देख सकते हैं, मॉडल कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। आप अपने इस एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम को इंपोर्ट भी कर सकते हैं। इंपोर्ट के ऑप्शन पे यहाँ पे जाएं तो अपने सैंपल डेटा के साथ आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। इसको जब हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं तो यहाँ पे एक सैंपल डेटा जो है यहाँ पे हमारे सामने खुल जाता है। इस सैंपल डेटा बेस को जब हम इस पेज के ऊपर विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे, फॉर एग्जांपल ये इसमें डिफरेंट एंटिटीज जो हैं इस सैंपल डेटा की वो यहाँ पे मौजूद है। ये एक बहुत बड़ा डेटाबेस है और इसको अब हम यहाँ पे विजुअलाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो सैंपल डेटाबेसेस यहाँ पे हमारे सामने ओपन हुए हैं, लेट्स से कि हम एक सेल्स का डेटा जो है ये सेल्स के डेटाबेस को यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं। सेल्स के डेटाबेस में सबसे ऊपर ये हमारे पास एक एंटिटी है। ये एंटिटी जो है ये कंट्री रीजन और करेंसी की इंफॉर्मेशन इसके अंदर मौजूद है। उसके बाद इसके अंदर एक और एंटिटी है क्रेडिट कार्ड्स की एंटिटी। इन दोनों के दरमियान में आप देखेंगे जब मैंने इनको यहाँ पे ऐड किया तो इन दोनों के दरमियान में कोई भी रिलेशनशिप यहाँ पे हमें नजर नहीं आ रहा। एक और एंटिटी यहाँ पे हम करते हैं तो आप ये देखें कि ऑटोमेटिकली इस एंटिटी का हमारी पहली एंटिटी के साथ एक रिलेशनशिप जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे
क्रिएट हो गया। इसको मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल इस एंटिटी को अगर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ तो इस एंटिटी का एक रिलेशनशिप जो है, लॉजिकल रिलेशनशिप पहली एंटिटी के साथ मौजूद है। नेक्स्ट एंटिटी को जब मैं ऐड करूंगा, इसका भी इस सेकंड वाली एंटिटी के साथ एक लॉजिकल रिलेशनशिप है। आप ये देखें कि ये एक बहुत अच्छा टूल है अपने डेटाबेस को विजुअलाइज करने के लिए। इसी तरह से आप अपने डेटाबेस को क्रिएट करते हैं या एक ऑलरेडी मौजूद टेम्पलेट के अंदर अपने डेटा को ऐड करते हैं या उसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करते हैं। कस्टमर की इंफॉर्मेशन है, कस्टमर की एंटिटी को मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। इस कस्टमर की एंटिटी का इसके साथ तो कोई रिलेशनशिप नहीं है, बट दूसरी एंटिटीज के साथ जो है वो रिलेशनशिप मौजूद होगा। अब आप ये देखेंगे जैसे जैसे मैं एंटिटीज को इसके अंदर ऐड करता जा रहा हूँ, उनके दरमियान में एक लॉजिकल रिलेशनशिप जो है वो बनना शुरू हो रहा है। सेल्स ऑर्डर को अगर मैं यहाँ पे ऐड करूँ, ओके, इसमें काफ़ी सारी एंटिटीज़ हैं, इन सबको तो यहाँ पे ऐड करना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन आप जैसे जैसे एंटिटीज़ को ऐड करते जाएंगे और उसका जो डेटाबेस के अंदर उसका जो रिलेशनशिप है दूसरी एंटिटीज़ के साथ, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। तो ये इस ऑर्गेनाइजेशन के सेल्स का डेटा है और इसका जो डेटाबेस का स्कीमा है वो यहाँ पे इन्होंने डिज़ाइन किया। और उस डेटाबेस को आप इस एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के जरिए यहाँ पे देख सकते हैं। हम बात कर रहे थे कार्डिनैलिटी की। कार्डिनैलिटी का मतलब यह है कि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के अंदर जब एक एंटिटी का दूसरी एंटिटी के साथ रिलेशनशिप मॉडल किया जाता है तो उसके लिए हमें उस कनेक्शन को वाजे करना होता है, उस कनेक्शन को एक्सप्लेन करना होता है। मिसाल के तौर पे ये सेल्स करेंसी रेट का, इस सेल्स करेंसी रेट इस एंटिटी के साथ जो एक रिलेशनशिप है और एक जो लिंक यहाँ पे नजर आ रहा है हमें, वो लिंक जो है वो लिंक क्या एक्सप्रेस कर रहा है। मिसाल के तौर पे मैं आपको इस एंटिटी का दूसरी एंटिटी के साथ एक रिलेशनशिप जो है वो यहाँ पे शो करता हूँ। लेट्स से कि हम एक इन सिंपल मैनर इस एंटिटी का दूसरी एंटिटी के साथ एक लिंक कनेक्ट करते हैं। इससे पहले यहाँ पे हमें एक सिंबल नजर आ रहा है जो कि वन टू मैनी रिलेशनशिप को डिस्प्ले कर रहा है। ये रिलेशनशिप जो है ये वन टू मैनी रिलेशनशिप है। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको जीरो टू मैनी, या इसके अंदर डिफरेंट कार्डिनलिटी ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल होते हैं वो वन टू मैनी है, वन टू वन है, वन टू जीरो है, जीरो टू मैनी है, वन एंड ओनली वन है, वन एंड जीरो है, या ओनली वन है। तो ये इसके कार्डिनलिटी ऑप्शंस हैं जो कि हमारे डेटाबेस के स्कीमा को डिफाइन करते हैं और एंटिटीज के रिलेशनशिप को डिफाइन करते हैं। अच्छा, अब दूसरा एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि ये सारा डेटाबेस जो है इसकी हमें जीआईएस में कहाँ पे ज़रूरत है। जीआईएस में हमें इस डेटाबेस की उस जगह पे ज़रूरत होती है जब हम शेयर्ड डेटाबेस के ऊपर काम करते हैं। ArcGIS सॉफ्टवेयर के अंदर हम जियो डेटाबेसेस क्रिएट करते हैं अपने डेटा को मैनेज करने के लिए, स्पेशल डेटा को मैनेज करने के लिए जियो डेटाबेसेस को क्रिएट किया जाता है। लेकिन अगर हमारे पास किसी ऑर्गेनाइजेशंस का डेटा है, लाइक हम अपने ArcGIS सॉफ्टवेयर के अंदर एक ऐसे डेटाबेस को एक्सेस करना चाहते हैं जो कि हमारे कंप्यूटर में या हमारी ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद नहीं है, लेकिन वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन में है और वहां तक हमें एक्सेस मिलती है, तो हम अपने ArcGIS के अंदर एक डेटाबेस सर्वर कनेक्शन जो है उसको क्रिएट करते हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन के डेटाबेस के साथ हम उसको कनेक्ट करते हैं। ये डेटाबेसेस जो हैं, इस तरह के डेटाबेसेस ArcGIS में वो एंटरप्राइज डेटाबेसेस या एंटरप्राइज जियो डेटाबेसेस कहलाते हैं, कि जिसके अंदर आप शेयर्ड डेटाबेसेस के ऊपर काम करते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है जिसके अंदर उस ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट लोग काम कर रहे हैं और
अपनी इंफॉर्मेशन जो है जो कलेक्ट कर रहे हैं वो उसको एक कॉमन सिंगल डेटाबेस के अंदर स्टोर कर रहे हैं। आप अगर उस डेटाबेस के ऊपर कुछ चीज़ ऐड करना चाहें, एडिट करना चाहें, तो आप उसके ऊपर ऐड करते हैं और वो रियल टाइम में अपडेट होता रहता है। कोई दूसरा एम्प्लॉय जो है जब उसी डेटा की उसको ज़रूरत है और वो उसके ऊपर काम कर रहा है और उसको जब अपडेट करता है, तो वो जो शेयर्ड डेटाबेस है उसके अंदर अपडेशन हो जाती है, डेटा की अपडेशन हो जाती है। और इसको आप मैप के ऊपर डिस्प्ले कर सकते हैं। आपके डेटाबेस के अंदर जो इन्फॉर्मेशन लोकेशन से मुतालिक है, जैसे कि स्ट्रीट एड्रेस है या वो सिटी नेम है, कंट्री नेम है या उसकी एक्स वाई लोकेशन है, आपके कस्टमर्स की, क्लाइंट्स की एक्स वाई लोकेशन है, आपके जहाँ से फॉर एग्जांपल कोई चीज़ प्रोड्यूस हो रही है उसकी लोकेशन की इंफॉर्मेशन है, वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। सो ये एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम आपके लॉजिकल डेटाबेस को या लॉजिकल रिलेशनशिप को मॉडल करने के लिए। आई होप कि ये टॉपिक जो है ये आपको समझ आ गया होगा। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम जो कि बेसिकली एक लॉजिकल डेटा मॉडलिंग की एक टाइप है। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के लिए कुछ डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर्स भी अवेलेबल है। उसके लिए एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, उसका नाम है एरविन मॉडलर। एरविन मॉडलर को आप अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। विंडोज बेस्ड वो सॉफ्टवेयर है। उसका एकेडमिक लाइसेंस जो है उस कंपनी की वेबसाइट के ऊपर वो फ्रीली अवेलेबल है, बट उसका कमर्शियल लाइसेंस जो है वो आपको बाय करना पड़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट विजियो जो है वो भी एक बहुत अच्छा डेस्कटॉप टूल है। माइक्रोसॉफ्ट विजियो को इस्तेमाल करते हुए भी आप एक एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। प्रोसेस ऑन एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है, उसके बारे में मैंने आपको बताया था, वहां पर भी आप इस चीज को क्रिएट कर सकते हैं। draw.io एक और ऑनलाइन एप्लीकेशन है, उसके ऊपर भी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम क्रिएट की जा सकती है। बहुत सारे ऑनलाइन और डेस्कटॉप ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट आपको उस ऑप्शन या उस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करना है जो कि जिसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है वो सिंपल हो और जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना हो। बिकॉज हमें डेटाबेसेस की जो है वो कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। हम डेटाबेसेस को अपने एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के ज़रिए मॉडल कर सकते हैं, उसको डिज़ाइन कर सकते हैं और डिज़ाइन करने के बाद उसको जियो डेटाबेस या सिंपल डेटाबेस के अंदर ट्रांसलेट किया जा सकता है। Thank you very much.